चक्का जाम देश भर में कॉल किया है। देखिए, जो किसान भाई बहन इतने दिनों से, महीनों से पूरे बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं और पीसफुल आंदोलन रहा है। करीब 139 किसान की मौतें भी हो चुकी हैं और सरकार बेरहमी से उनके साथ पेश आ रही है। प्रोटेस्ट, हमारे आंदोलन करना डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बस मैं ये कहूंगी कि 26 जनवरी में एक बुरा आपदा हुई थी और ऐसी आपदा जो सबको शर्मसार की है, ये जो हो पीसफुल प्रोटेस्ट हो और प्रजातंत्र के उसूलों के अंतर्गत हो और संविधान के ढांचे के अंदर हो। मैम, कृषि मंत्री कह रहे हैं किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि ये बिल किसानों को फायदे में है। इनको सिर्फ यही समझ में आता है कि जो वो बोले वो फायदा, जो बाकी बोले किसी को समझ ही नहीं है। किसानों को ये समझ नहीं है क्या उनके हक का है, क्या उनके अधिकारों का नहीं है, क्या उनको अच्छे का दिन दिखाएगा या बुरे दिन दिखाएगा। ये दिक्कत इस सरकार के साथ ये है और वो अहंकार से आती है, सत्ता के अहंकार से आती है, जब आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है और जो बाकी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। अगर आप बोले तो आप देश प्रेमी, बाकी बोले तो देशद्रोही। ये उसी का एक और अंजाम है और एक और कहानी है। कृषि बिल जो है किसानों को कल्याणकारी और सुधारक में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बार बार किसान खुद आकर कह रहे हैं, इतने सारे किसान महापंचायत आप देख रहे हैं, लाखों में भीड़ आ रही है, लाखों की तादाद में हमारे किसान भाई बहन बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। क्या उनको नहीं पता क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके हित का है, क्या उनके हित का नहीं है? और बार बार जब सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि इस बिल को ठीक तरीके से सबसे सहमति लेकर आप इसको पास करिए, तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है? उनसे बात करिए, उनसे बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकालिए। बार बार ये कह देना कि हम जो कह रहे हैं वही सही और जो हमने बिल लाया वही पत्थर की लकीर हो गई और उसमें हम कुछ अंतर नहीं ला सकते हैं। मैम, ये कांग्रेस के सांसद उनके खिलाफ नुकीले कील लगाए जा रहे हैं बॉर्डर पे, और इसको उन्होंने तुलना बर्लिन की दीवार से कर दी। आपने बैरिकेडिंग की, आपने कीले ठोकी, आपने दीवार खड़ी की, आपने उनके पानी का कनेक्शन काटा, आपने रात में लाठीचार्ज किया, आपने टियर गैस चलाया, आपने हर तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, आपने उसको डिमीन भी करने की कोशिश की। आपने आंदोलनकारियों को बता दिया कि ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये नक्सली हैं, ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी तक भी उनको करार कर दिया गया है। तो जो आज उनके साथ बर्ताव हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, क्या देश का किसान हमारा दुश्मन हो गया है? क्या सरकार ये समझती है कि जो भी उनको उपाधि दी जा रही है वो सरकार उससे सहमत है? अरे इतना ही आपको करना था तो चाइना की बॉर्डर पे करते, और चाइना इस तरीके से इलीगली हमारी लैंड को ऑक्यूपाई करे बैठा है और सरकार के मुंह से चाइना शब्द तक नहीं निकल रहा है। ये शर्मनाक है। सर, मैम, एक महाराष्ट्र से आते वो मंत्री, उन्होंने कहा जो ये बोल रहे हैं कानून काला है, उनके मुंह पे लगा ताला है। उनको शेरो शायरी करने की आदत है और सबको साथ में लेकर बात करते हैं, पर उनसे मैं बस एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या वो मानते हैं कि जिस तरीके से सरकार अहंकारी तौर तरीके से बर्ताव कर रही है, ना बातचीत कर रही है, ना कोई समाधान ढूंढ रही है, जब रातों रात उनको मारा जाता है, लाठी चार्ज की जाती है, वो पीसफुली आपके बॉर्डर पे रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई हल ढूंढेंगे, क्या आप उस केंद्र सरकार का हिस्सा बनकर क्या सरकार प्रधानमंत्री को नहीं याद दिला सकते हैं कि आपकी देश की जिम्मेदारी ये है कि अगर देश का कोई भी एक वर्ग आपसे दुखी है या आपसे कोई मांग रहा है कि कोई सोल्यूशन ढूंढो, आप उनके साथ खड़े रहें। Protests are part of democracy. However, protests need to be peaceful and non-violent. This is what the Constitution mandates. What we saw on 26th January was a very unfortunate part of India's history, which many people would remember. We are hoping that there will be no violence and they would make their protests heard through a peaceful, I would say, jam that they are conducting. However, I would like to say that if you look at the number of months that they have been peacefully agitating at the border, I would assume and hope that they would continue to do the same. Agriculture Minister said that farmers are being misled by opposition parties. This is such an unfortunate comment to make, and for agriculture minister to continue making this accusation where they believe that what they seem to do is right, and the farmers who are protesting since so many days in the bitter cold, they do not know anything and they can be waylaid into believing whatever the opposition wants them to believe. Farmers do not know what is right for them, what is wrong for them. This is trying to undermine the entire protest by making it political and blaming the opposition for it, because there is no opposition political party which they have even allowed to share the stage with. Tumar also said that farmers step to ensure the welfare of the farmer.
So again, I repeat, do the farmers not know what is for their welfare, what works for their incomes, what works for their growth, and what works for their better tomorrow? Only the government of India knows, and the government of India will push across a bill which the farmers don't want. The opposition is just raising the voice of the farmers because how the government has, I would say, manipulated the farmers. We will not allow the manipulation to happen. We will ensure that the farmers get their due rights and what they seek from their government. मैम, मिनिस्टर रामदास का है बिल काला और उनके मुंह पे लगा ताला। He comes up with amusing couplets, but it is a very serious issue. And someone who holds an important position in the government of India should be taking it with all seriousness that it deserves. Our farmers, over 139 farmers have lost their lives. The protests continue. Over hundreds of them have been jailed. And yet there is no solution. Isn't it the responsibility of a senior minister like him to reach out to the government of India, tell the Prime Minister that the responsibility of the government of India is to resolve this issue, not to add more fuel to the fire. मैम, कांग्रेस एमपी साइड बॉर्डर विद बर्लिन वॉल। What we are seeing is a concerted attempt to undermine the protest of the farmers, genuinely begun by the farmers, carrying forward by the farmers, and constantly they are being undermined. For the government to continue to believe that they can put nails, they can stop them by building walls, stop water supply to them, take away toilets from them, which is basic human rights. You're taking away the internet from them, just trying to end the protest. But this is not how it works. The only way a government will succeed would be to have a dialogue, a sincere dialogue. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।